सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया और पाक फ़ौज आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली की जाएगी। बार बार आने वाले सैलाब से आवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी। कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में रिलीफ कैंपों का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के बाद सैलाब का सिंध में जोर। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी बैराजेस पर भी पानी की आमद में इजाफा। कोटरी पर नीचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी। दरिया रावी में हेड सदनाई पर दरमाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। हेड सलमान की पर नीचे और हेड इस्लाम पर दरमाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब और सतलुज की जनूबी पंजाब में तबाहकारियाँ। शुजाबाद, अलीपुर और जतोई में हर तरफ पानी। सुपरबंद और धोंदू बंद को तोड़ना हुआ। चनाब का रेला शुजाबाद शहर की आखिरी दफाई लाइन से टकरा गया। मुतादिद देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, फसलें भी तबाह हो गईं। पानी जलालपुर पीरवाला में टोल प्लाजा के अतराफ पहुँच गया। अलीपुर के कच्चे के इलाकों के देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में आले वाली पुल पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। दरिया सतलुज के रेलों ने बहावलपुर के 100 से ज़्यादा देहात को लपेट में ले लिया। DGPDM में इरफान काठिया का कहना है तीनों दरियाओं में एक साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 5,000 देहात मुतासर हो चुके हैं। अमवात की तादाद 101 हो गई। दरिया सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। जाम शोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आमदोरफ्त मुतासिर, बिजली और गैस का निज़ाम मुअत्तल। मालो असबाब पानी में बह गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी। लाड़काना सेवन की तरफ मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में घर की दीवार गिरने से खातून और 3 साला बच्ची जाँ बहक। नौशहरा फिरोज में कमाल ढेरों पर कश्ती डूब गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। दरिया रावी के सैलाबी पानी से चूंग और मोहलनबाल के इलाके शदीद मुतासिर। चूंग के करीब थेम पार्क और इर्द गिर्द के बेशतर इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। थेम पार्क और इर्द गिर्द के घरों में 5 से 6 फीट पानी जमा। सैलाब मुतासरीन खैमा बस्तियों में मुकीम। कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी हाउसिंग और बिलाल यासीन ने मुतासरा आबादियों का जायजा लिया। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। पाक फ़ौज और पाक बहरिया की पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फ़ौज के अफसरान की सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत। सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी का मुकम्मल जायज़ा। तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। सखर और गुड्डू बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियाँ मुकम्मल। पाक बहरिया की टीमें जलालपुर, मुल्तान में तैनात। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में भी मसरूफ़ अमल। होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीमों की मदद से ऑपरेशन जारी। मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम। तिबी सहूलियात और अद्वियात फराहम की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्रिया मनसब से राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। OIC इजलास कल दोहा में होगा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दोहा पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल करार दिए।